गुरुदेव, खरगोन के लोगों ने प्रश्न करा है और बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी ध्यान लगाकर सुनना। इतना सुंदर प्रश्न शायद जिंदगी में कभी नहीं आया होगा जो खरगोन में आया। प्रश्न बड़ा सुंदर है कि प्रत्येक पुराण में लिखा है, हर शास्त्र में लिखा है कि जब कोई मर जाता है तो उस जीव को नरकों का भोग भुगताया जाता है। उस जीव को नरकों का भोग भुगताया जाता है। ये प्रत्येक पुराण कहती है, प्रत्येक शास्त्र कहते हैं, प्रत्येक वेद कहते हैं। भगवान जब जीव जाता है, अगर उसने किसी जीव की हत्या करी जाती है तो उसको भी उसको तड़ दिया जाता है। किसी ने किसी पर गर्म पानी डाला होता है, कोई अग्नि में जला दिया जाता है तो उसको भी अग्नि में जलाया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? गरुड़ पुराण में लिखा है। अगर उसने किसी को रस्सी से बांधा है तो उसको भी रस्सी से बांधा जाता है। उसने किसी को ठोकर पहुंचाई है तो उसको भी ठोकर पहुंचाई जाती है। हमारा प्रश्न केवल इतना सा है गुरुदेव कि उस जीव को कष्ट पहुंचाया जाता है, उस जीव को कष्ट दिया जाता है। और उस जीव को कष्ट दिया जाता है तो महाराज, अगर कष्ट देना है तो इस शरीर को दो। प्रश्न करने वाले ने कहा कि अगर शरीर ने काम बिगाड़ा है, शरीर ने उसको दुख दिया, शरीर ने उसको कष्ट दिया, शरीर ने उसको ऐसा किया, शरीर ने उसने ऐसा किया, तो अगर दुख देना है तो शरीर को दो। पर हमारा पुराण, हमारा शास्त्र, हमारे वेद कहते हैं कि जब मर जाता है, जीवात्मा जब जाती है तो जीवात्मा को दुख मिलता है, जीवात्मा को कष्ट मिलता है, जीवात्मा को झेलना पड़ता है, जीवात्मा को दुख सहन करना पड़ता है, उसको कष्ट दिया जाता है, उसको नरकों का भोग भुगतना पड़ता है। तो शरीर को देना चाहिए था तो जीवात्मा को क्यों दिया? कर्म बेकार शरीर ने करा और भुगत वो जीवात्मा रही, तो शरीर का शरीर को मिले, जीवात्मा को क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है। प्रश्न करने वाले ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, पर उमा संहिता में, शिव महापुराण की उमा संहिता में जो नरकों का व्याख्यान का वर्णन किया गया, उसमें स्पष्ट कहा गया कि अगर शरीर को दंड दिया जाए, शरीर को कष्ट दिया जाए, ज्यादा शरीर को अगर कष्ट देंगे तो शरीर क्या करेगा? अरे जम के तो बोलो, मर जाएगा, खत्म काम। अगर ज्यादा परेशान करोगे तो मर जाएगा। बहुत बहुत विचित्र कथा है, और सरल भाषा में समझ लो। किसी को तुमने रुपये दे दिए, पैसे दे दिए, और तुमने किसी को पैसा दिया, धन दिया, और धन देकर पैसा देने के बाद में 2-4 साल तक तो उसने तुमको दिया, थोड़ा बहुत जो भी बड़ा कर देना था देता रहा, देता रहा, देता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि उसके पास कुछ रहा ही नहीं, और तुमने उससे पैसा मांगा, और मांगा, कहा भैया मेरा 1,00,000 रुपया तू दे, मुझे 50,000 रुपये मेरे दे, मेरे 2,00,000 रुपये तो मुझे दे। अब तुम मांग रहे हो, वो नहीं दे दिया। आखिरी में तुमने अगर उससे ज़्यादा 3-5 करी और तुम तेज तर्राट होके बोले तो वो क्या करेगा? अरे जम के तो बोलो, करेगा क्या? नर्मदा जी में जाएगा और कूद ही पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? या फिर वो कुछ मरने का प्लान बनाएगा। यही करेगा ना। और लिख जाएगा कि साहब इन्होंने मेरे से पैसे मांगे थे और मेरे को ऊपर बहुत प्रेशर बनाया था, इसलिए मैं तो निपटी गया। अब जा, हम तो मरे सनम, तुम्हें भी ले डूबे जा। बोलो सही है कि गलत? अब वो तो इन सबके निपटा के चले गया कि अब मांगना। वही शिव पुराण कह रही है। बड़ी अच्छे प्रसंग में समझना है इसको अपन को बहुत अच्छे से। जो प्रश्न खरगोन में किया गया है वो खरगोन के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है ये प्रश्न। महाराज, अगर भुगताना है तो शरीर को भुगताओ,
दंड देना है तो शरीर को दो, कष्ट देना है तो शरीर को दो, पर उस जीवात्मा को क्यों? तो शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है अगर शरीर को कष्ट देंगे तो शरीर तो प्राणों को छोड़ देगा, इसलिए इसको ज्यादा कष्ट नहीं दे सकते, इसको उतना ही कष्ट देते हैं जितना ये सहन कर सकता है। शरीर को कष्ट उतना ही दिया जाता है जितना ये सह सकता है, जितना ये सहन कर सकता है। फिर तो कहा शरीर को कष्ट देने की जगह कष्ट शास्त्र कहता है जीवात्मा को इसलिए दिया जाता है कि जीवात्मा जो मर गया, शरीर छूट ही गया और केवल ये जीवात्मा बची, तो अब ये बार बार जन्म लेती है, बार बार मरती है, आत्मा तो वही है, जीवात्मा तो वही है, इसको भुगताया जाता है। इसको क्यों भुगताया जाता है? क्योंकि उसका कारण है। इसको भुगताया जाता है। अब मरने वाला तो मर गया, अब शरीर को भुगताते तो शरीर तो चला गया, अब बची है जीवात्मा, उस जीवात्मा को क्यों भुगताया जा रहा है? तो जीवात्मा मरेगी क्या? गीता जी में लिखा है ना इस आत्मा को शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल इसको गीला कर सकता है। तो ये जीवात्मा तो अजर अमर है। अगर शरीर को कष्ट देंगे तो वो मर जाएगा, प्राण त्याग देगा, पर जीव आत्मा को अगर कष्ट देंगे तो वो प्राण नहीं त्यागती, वो भुगतती रहती है। उसको खोलते हुए तेल में डाल दिया, अग्नि में पटक दिया, कीलों से उसको ठोक दिया, कहीं उसको ले जाकर पहाड़ से पटक दिया, कहीं उसने जो गलत काम करा तो वैसा वैसा उसके साथ किया गया, वो जीव आत्मा को भोगना। जैसे लक्ष्मी, एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव की धर्मपत्नी माता पार्वती जी ने लक्ष्मी जी से पूछा, लक्ष्मी ये बता, पार्वती जी पूछ रही है, लक्ष्मी मुझे ये बता कि वो कौन से दो स्थान हैं जहां से तू रास्ता छोड़ देती है? लक्ष्मी वो कौन से दो स्थान हैं जहां तू जाना पसंद नहीं करती? लक्ष्मी वो कौन से दो स्थान हैं जो व्यक्ति धारण करता है तो उस व्यक्ति के पास में से 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में, 8 साल में तो रुष्ट होकर चली जाती है? वो स्थान कौन से है? तो 2 स्थान माता लक्ष्मी ने बताए हैं। पहला, फूटे हुए बर्तन में भोजन करना। कौन से बर्तन में? जम के बोलिए जरा। जो टूटा बर्तन होता है, खंडित बर्तन होता है, फूटा हुआ बर्तन होता है, कहीं गिलास की किनोर टूट गई है, कहीं कटोरी की किनोर टूट गई है, कहीं थाली की किनोर टूट गई है, और तुम कहीं प्लेट की किनोर टूट गई है और तुम उसमें भोजन कर रहे हो, तो टूटे हुए बर्तन में भोजन करने वाले के पास में लक्ष्मी छिन्न हो जाती है, उसका भाग्य भी फूटे हुए बर्तन की तरह हो जाता है। ये लक्ष्मी का। और दूसरा, फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले का भाग्य भी फटे हुए वस्त्र की तरह, जैसे फटा हुआ कपड़े का रेसा रेसा निकलता है, उसी तरह फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले के भी जिंदगी में परिश्रम का रेशा निकलता रहता है, पर उसको सुख का भान नहीं होता। आज के जमाने में ये फटे हुए कपड़ों का फैशन आ गया, ये बड़ा दुख की घड़ी है। ये बड़ी दुख की घड़ी है महाराज, और लोग उसको फैशन समझ रहे हैं। पहले तो कम फटा होता था, पर आज के जमाने में तो इतना इतना फट गया, ऐसा लगता है कि दिवाली का बम चलाने गया था दीपावली पे और बम कपड़ों के बीच में से फट गया। इसलिए वो कपड़े कब पहनेंगे तो ने अब पहन लिया। शास्त्र कह रहा है, लक्ष्मी कह रही है माता पार्वती को कि 2 जगह पर अगर ये 2 क्रम जिस जीव के होते हैं उसके पास में से लक्ष्मी 5 साल में, हम कई बार कहते हैं इन बच्चों को नहीं मालूम, इन नवयुवक लड़कों को नहीं मालूम, इन नवयुवक बेटियों को नहीं मालूम कि फटे हुए कपड़े पहनने का फल क्या है। आज नहीं, विवाह कर कर जब जाएगी तो मायके से जब ससुराल जाएगी
तूने कुंवारी अवस्था में तो खूब फटे हुए कपड़े पहन लिया ने, मम्मी मैं तो जीन्स लूंगी ने, ये लूंगी, तू तो खूब फटे हुए पहन, पर वहां जब जाएगी तब मालूम पड़ेगा कि रोना किसको कहते हैं। आज तो पहन लो, वो उसी में की बात है, कल वाली बात याद कर लो। अभी खाओगे तो कुछ दिन के बाद ब्लड बनेगा, और ब्लड बनेगा तब जाके ये शरीर में दौड़ेगा। आज की आज तुमने रोटी खाई तो क्या आज की आज ब्लड बन गया? जम के तो बोलो रे खरगोन वालों, नहीं बनाना। आज खाया है तो ब्लड 8 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में बनेगा। आज की आज ब्लड नहीं बनेगा। आज खाया तो 2 दिन में ब्लड तैयार होकर तुम्हारे शरीर में दौड़ेगा, शरीर में दौड़ेगा तो तुम्हारा शरीर भी चलेगा। उसी तरह तुमने अगर युवानी अवस्था में, कुंवारी अवस्था में ये फटे हुए कपड़े पहने हैं, तो जब तुम्हारी अवस्था बढ़ेगी ना, आज नहीं रोना पड़ रहा। आज के जमाने में तो फैशन है साहब, फैशन है तो आज पहन ले, बाद में रो ले, रो बाद में बैठ। नहीं, ताली बजाने से कुछ नहीं होगा री जीजियो, फालतू की बात है। आज यहां से जाते से ही अपने को एक ही काम करना, जितना फटा हुआ कपड़ा है इनके सबके पोछा लगा दो, बाल्टी में डुबाई डुबाई के। ये ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। लोग तो कब से चिल्ला रहे हैं हम सुधरेंगे, जम के तो बोलो। गायत्री परिवार वाले रोज चिल्लाते हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। कब बदलोगे? जबरदस्ती का चिल्लाता फिरो हम बदलेंगे, हम बदलेंगे। काहे के बदले? तुमसे ज्यादा तो मेहंदी बदल गई, यहां थी। और बची कुची थी तो यहां पहुंच गई, यहां। और पूर्णा कथा करने गए हड़पसर में, तो वहां पूछ लिया हमने, हड़पसर में जाकर हमने पूछा तनु इधर आ बेटा। अब जजमान के घर की चोरी, हमने कहा बेटा ये तूने क्या करा? अरे गुरुजी वो टेटू है नहीं, टेटू बनवाया है। हमने कहा कितने का बनवाया? अरे गुरुजी 700 रुपये का। हमने कहा तुम मुंबई पूर्णा वाले फालतू का खर्चा करते हो, 700 रुपये का कहीं गाय को चारा देते तो बेचारी 2-4 दिन तक खाती। अब 700 रुपये का तूने टेटू बनवाया। अरे गुरुजी फैशन चल रहा है। तो हमने कहा बनवाने की जरूरत क्या थी, खुद बना लेती, फ्री में बन जाता। तो क्या गुरुजी अपना हाथ नहीं पोछे? नहीं। हमने कहा कैसे नहीं पोछे? पहले दीवार पे बना, उन्हें चिपक जा। कैसे नहीं पोछे? हम सुधरेंगे। अच्छे से तो अब तो तुम एक बार भी नहीं बोले। डाउन। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। बस तो फिर आज बिल्कुल एकदम कि अब कुछ भी हो जाए, ये कितनी भी महंगी जीन्स हो पर फटी हुई नहीं पहनने दूंगी, तो नहीं पहनने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इतने अच्छे घर के लोग और ये फटा हुआ कपड़ा पहनेंगे? ये नंग से फट रही। और गजब की तो गजब की, अभी दिवाली पे फैशन देखा, एक का तो पूरा पांव गायब हो गया, एक ही था। राम ए सुधर जाओ रे, जितने सुन रहे हो, नहीं तो सिधर जाओ रे। सुधरना जरूरी है। फटे हुए वस्त्र भी धारण नहीं करना। घर की बेटियां, घर के लोग ऐसे कपड़े पहने, ये श्रेष्ठता नहीं है महाराज। थोड़ा सुधार। कहा शरीर को भोगना था, फिर मनुष्य क्यों ये जीव आत्मा क्यों भोग रहे? क्योंकि जीवात्मा मरती नहीं। इसको जब भुगताया जाता है तो ये भोगती रहती है, वो तड़पती है, चिल्लाती है, अब नहीं करूंगी गलती, क्षमा कर दो मुझको। बहुत कहते। अब भटक रही है, तड़प रही है,
कह रही है मुझे कुछ मिले। फिर जीवात्मा ने कहा अब मुझे जन्म दोगे तो मैं भगवान का भजन करूंगा, अब इसको गंवाऊंगी नहीं। अब हो गया जो होना था, अब मुझे जो जन्म दोगे इसको मैं भटकने नहीं दूंगी। फिर कथा वही कह रही है, मिला समय तो शिव का कथा प्राप्त हो। परिवार वालों को, रिश्तेदारों को समय देकर देख लेना। एक बुआ ननंद कितना काम करती है शादी में, तुम सब बुआ बैठी हो। एक प्रहलाद की भी बुआ थी, क्या नाम था उसका? होलिका नहीं, डूंडा। होलिका तो नाम बाद में पड़ा था। जब वो मरते मरते अच्छा काम कर ली थी तो उसका नाम था होली। होली मतलब भगवान की होली, नहीं तो नाम था उसका डूंडा। मरते मरते उसने एक अच्छा काम करा था कि उसको जो ब्रह्मा जी ने चादर दी थी, प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठी थी और चारों तरफ से जब आग लगी तो उसको लगा कि मेरा भतीजा जल जाएगा, तो उसने अपने तन की चादर को उठाकर अपने बच्चे पर, अपने भतीजे पर डाल दी थी। खुद जल गई पर अपने भतीजे को बचा लिया। इसलिए होली भगवान की होली, उसी का नाम था होलिका डूंडा। बुआ हमेशा दुआ देती है, बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती। और जो बद्दुआ दे वो बुआ ही नहीं होती। शिव कथा कह रही है, शंकर जी का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर का पावन चरित्र कह रहा है कि यहां कितने लोग काम करते हैं। घर में आकर बुआ कितना काम करती है, कितने 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 लोग। कितना काम किया जाता है। अब बुआ ने इतना काम करा, ननंद ने इतना काम करा, पर जब ननंद के यहां पर कोई काम होता है, बुआ के घर में कोई काम होता है, तो क्या तुम्हारे घर की बहुएं इतना जाकर काम कर लेती हैं? नहीं। तुम देकर देखो समय, रिश्तेदारों को समय देकर देखो, मित्रों को समय देकर देखो, परिवार वालों को समय देकर देखो, कुटुंब वालों को समय देकर देखो। आपकी दुख की घड़ी में, आपकी विपदा की घड़ी में कुछ देर तो खड़े मिलेंगे। जरा सा कोई केस बना, जरा सा कोई दुख आया, तो जितने रिश्तेदार तुम्हें शादी में, ब्याहों में और पार्टियों में दिखते हैं ना, वहां तो डीजे बजाने वाले को पैसे देना पड़ते हैं कि डीजे बजाने, बैंड बजा। पर जब तुम्हारी विपदा की घड़ी आती है तो जितने शादी में खाना खाकर गए हैं, ये खुद मुंह से डीजे बजाते हैं। अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे उसका छोरा, अरे उसकी बेटी, अरे उसकी बहन, उसका नाती, उसका पंती। ये खुद कहना प्रारंभ कर देते, ये खुद कह रहे हैं। एक समय आपने अपने रिश्तेदारों को दिया, एक समय आपने अपने कुटुंबियों को दिया, एक समय आपने अपने परिवार वालों को दिया, एक समय जो आपने अपने मित्रों को, सखाओं को, रिश्तेदारों को दिया, एक वो समय, और एक समय जो तुमने 3 घंटा 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण को दिया। वो समय और वो समय दोनों लिख कर रख लेना। जिन रिश्तेदारों को दिया है तुम्हारी दुख की घड़ी में, वो पीछे खड़े होंगे, और जो समय तुमने देवाधिदेव महादेव को दिया है वो दुख की घड़ी में सबसे आगे खड़े मिलेगा। सबसे अग्रण्य, सबसे आगे मेरा कालों का काल महाकाल मिलेगा, मेरा ओंकारनाथ, मेरा ओंकारेश्वर मिलेगा, तुम्हारे पास में मेरा सिद्धेश्वर मिलेगा, मेरा कुबेर भंडारी मिलेगा।
जिसको तुमने समय थोड़ा सा दिया है, पर वो खड़ा हर पल, हर घड़ी, हर क्षण है। जीवन में एक चीज की होशियारी नहीं सीखी, क्योंकि हम बच्चे हैं और वो हमारा पिता है। ज्यादा होशियार बनकर अपने को कहीं नहीं जाना, अपन तो ऐसे बन के जाओ जो होशियार हैं उनको होशियार रहने दो, जो होशियार है उनको होशियार रहने। एक शंकर की भगत उज्जैन कुंभ में मिली, जो बड़ी अगरबत्ती लगी थी ना, एक लंबी वाली, उस अगरबत्ती के पास में हमारा कैंप था। अब बाबा का कैंप लगा हुआ था, शिव कथा चल रही थी, और एक भगत आ गई कथा में, हरियाणा की थी। और यहीं महेश्वर के पास में मोरटक्का है, वहां की कोई भगत थी, वो भी कथा में बैठी। अब देखिए भाव देखो कितना। अब जो हरियाणा वाली थी वो कहीं वो मोरटक्का वाली से बोली होगी, वो भी निमाड़ी की, तो निमाड़ी मोरटक्का वाली। और निमाड़ी का चरित्र तो तुम सब जानो कि कितने चतुर लोग होते हैं, कितने विद्वान। भले ये साधारण रहते हैं पर इनकी विद्वत्ता बड़ी प्रबल होती है वहाँ। अब वो हरियाणा वाली ने वो मोरटक्का वाली से बोल दिया कि, मोरटक्का वाली ने पूछा क्या बात है तुम वहाँ घूमी आई? तो क्या मैं तो कहीं नहीं गई, महाराज छोरा हूँ, इतना परेशान करे, छोटा सा बच्चा बहुत परेशान करे, तो अब इसको लेके कहाँ कहाँ जाऊँ दर्शन करने, कहाँ कहाँ घूमने जाऊँ, तू बता। अच्छा, इतने में वो मोरटक्का वाली बोली तू काय को चिंता करती, तू मेरे साथ चल, अब तू सब दूर घूम लेगी, तू मेरे साथ चल। और वो मोरटक्का वाली उसको ले गई। अब निमाड़ियों की देखो लीला। अब मोरटक्का वाली ले गई और जहाँ पर पुलिस का कैंप लगा था उसके पास में छोरा को छोड़ दिया। और वो हरियाणा वाली से कहा तू मेरे साथ चल। अरे मेरा छोरा, अरे तू चुप तो रहे, छोड़। और छोड़ दिया। वो छोरा रोए, इतने में एक पुलिस वाली बेचारी बाई आई और वो पुलिस वाली माँ उसको अंदर थाना में ले गई। कौन तुम्हारा नाम? हमारा नाम बीरू है। अच्छा, कहाँ से आए हो? तो हम तो हरियाणा के रहने वाले, पिताजी का नाम ये है। अब वो माइक पे बोले, बीरू के पिताजी जहाँ कहीं भी हो, बीरू यहाँ पर विराजमान है और इस थाने के इस क्षेत्र में इस जगह पर बैठा हुआ है। अब छोरा रोए जाए तो ये बेचारी का, हरियाणा वाली का मन दुखे, देखो कुछ खाएगा पिएगा नहीं। तो इतने में वो मोरटक्का वाली बोली तू काय को चिंता करे, बिस्कुट मिलेगा, कुरकुरा मिलेगा, चिप्स मिलेगी, तू काय टेंशन ले, तू चुप, तू तो चल चल। और ले गई उसको। शाम के आराम से घूम फिर के शाम के आके बोली बीरू मेरा छोरा है। इतने में थाने वाले बोले बहन दिन भर से कहाँ गई थी? तो कहीं निमाड़ी वाली ले गई थी, ये लेके गई थी, तो काय टेंशन ले, फिर समझ ले। धन्य शंभो शरण मांगू दुख दया करी दर्शन आपो। भाव शुद्ध है, भगवान मिलेगा। लोग कहें कि ये पागल है, लोग कहें ये मूर्ख है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान की सेवा में अगर आप लगे हैं, भगवान की भक्ति में अगर आप लगे हैं, भगवान के स्मरण में यदि आप लगे हुए हैं, तो ये विश्वास मानकर चलना कि भगवान, आप अगर भगवान को समय दे रहे हैं तो ये पक्का है कि जब आपका समय खराब होगा तो मेरा देव अधिदेव महादेव वहाँ खड़ा मिल जाएगा, मेरा शंभू खड़ा मिलेगा, मेरा ओघड़दानी मिलेगा। और चाहिए क्या? आप में से कितनी माताएं जिनके घर में से कोई भी व्यक्ति शंकर जी के मंदिर में जाके एक लोटा पानी चढ़ाता हो, पर चढ़ाता हो? हाथ उठाओ जरा। मतलब आपके घर में से चढ़ाते हैं? बहुत बढ़िया, जोरदार, बहुत शानदार, रखिए। और इस शिव महापुराण की कथा, जो वैष्णव शिव महापुराण की कथा खरगोन में चल रही है, और जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक
यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा, और खरगों उनके आसपास में से जितने लोग कथा सुनने के लिए आज भारी संख्या में आप लोग पहुंचे हो, उनसे भी निवेदन करूंगा, एक नियम अपने घर के बच्चों को सिखा दो, एक नियम घर के बच्चों को बता दो कि घर में से, मटका में से, हंडा में से, घगरा में से एक लोटा पानी भर और नहाते ही पानी भर के सीधे शंकर जी के मंदिर चले जा और शिव जी पे उंडेल के आ जा, बस हो गया कल्याण। कहीं नहीं करना, अपने को कुछ नहीं करना, बस एक लोटा पानी भरा। अच्छा, ये बात अभी एक बार इंदौर में भी की कि पानी चढ़ा, तो अभी कल परसों की बात है, एक बहू ने फोन करके बोला ऑफिस में कि गुरुजी से हम बहुत नाराज हैं। तो ऑफिस से फोन आया समीर का कि वो एक महिला ने लिख के भेजा हम गुरुजी से बहुत नाराज हैं। तो हमने कहा पूछो उससे क्यों नाराज है, तो उसने लिख के भेजा इसलिए नाराज हैं, तुमने कहा बच्चों से कि पानी चढ़ा के आओ, हम 2 बार मटका बदल चुके हैं, वो जब जाए मटका फोड़ के जा, हम गुरुजी से नाराज। वो छोटे छोटे से तो हैं, वो मटका भरने जाते तो मटका ही उंडेल के आ जाते उसमें। तो अच्छा है, सीख तो रहे। अरे हिंदू के घर में पैदा हुए हो, आज के जमाने में हिंदू धर्म को तोड़ने वाले ढेर पड़े हुए हैं। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती, ये जितने दूसरे धर्म के लोग हैं ये हिंदू को ही क्यों तोड़ते हैं? ये इनको दूसरे तोड़ने वाले नहीं मिलते कि इनके तोड़ लें? तुम ही मिले गिने चुने। खूब लगे लोग तोड़ने के लिए। एक नियम बना दो, शंकर जी के मंदिर जाना है, एक लोटा पानी चढ़ा कर आना, और अगर पानी भी नहीं ले जाए छोरा तो मंदिर में जाके सफाई कर कर आना, बस इतना कर ले। शिव मंदिर जाओ, देखो कुक्षी, ये जोवट के पास में, अलीराजपुर के पास में कुक्षी में एक गाड़ी का ड्राइवर है जिसको तनख्वाह मिलती है 9,000 रुपये महीना। धीरेन्द्र उसका नाम है, गाड़ी चलाता है, 9,000 रुपये महीना मिलता है। उसकी पत्नी पत्र में लिखी थी कुबेरेश्वर धाम में कि मैं मेरे पति के साथ में इस कुबेरेश्वर धाम में आई हूं, सीहोर आई हूं, और इसलिए आई हूं, ये पत्र में उसने लिखा कि मेरी प्रसन्नता इस बात की है कि मेरा पति कभी किसी देवता को नहीं मानता था, कभी कहीं कथा में नहीं जाता था, पर आज मेरा पति मुझे गाड़ी में बिठाकर ये कुबेरेश्वर धाम लेकर आया। उसका कारण केवल इतना सा है, मेरे पति कभी किसी देवता को नहीं मानता था, पर शंकर जी की भक्ति में ऐसा डूब गया, उसकी नौकरी चली गई थी, नौकरी मिल गई, भले 9,000 रुपये महीना की मिली, पर मिल गई, मिली तो सही। अब उसने नियम बना लिया कि शंकर जी के जब तक पानी नहीं चढ़ाए तब तक कुछ खाए नहीं। तो घर से जब भी निकलता है एक बड़ी बोतल पानी की भर के लेकर चलता है, और वो झूठी नहीं करता। वो शिव जी का जहाँ शिवलिंग मिला, सुबह के टाइम जहाँ पहुँचा शंकर का शिवलिंग मिला, वहीं शंकर जी पे चढ़ा आता है। विश्वास देखो कितना जागा है लोगों का। लोग कहते हैं शिव महापुराण में रखा क्या है, सीहोर वाले महाराज तो फालतू की बात करते हैं, पर आज अगर हिंदू धर्म को बचाना है तो घर के बच्चों को, परिवार को, कुटुंब को थोड़ा थोड़ा धर्म की ओर जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर जिंदगी सही जी पाओगे, नहीं तो मालूम पड़ा सब नष्ट हो जाए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है दादा, ट्रेन अपने स्टेशन पे खड़ी है, कोई झंडी दे नहीं, 2 झंडी होती है, उनमें एक तो अपने काम की होती है और एक समझ जाओ वो लाल झंडी तो अपनी है, पर बाकी का नाम नहीं लूंगा, समझ जाना, एक झंडी अपने काम की है। अभी भी मौका है, कहीं नहीं बिगड़ा, स्टेशन पे गाड़ी है, बोलूंगा नहीं, सावधानी रखिए, थोड़ा संवरिए। शिव महापुराण की कथा कहती है समय दो भगवान को, समय दो परमात्मा को,
जितना समय मिले उसमें से थोड़ी घड़ी निकालकर भगवान के पास जाओ, जितना समय मिले थोड़ा समय निकालकर भगवान के दरवाजे पर जाओ। और जो समय तुमने भगवान को दिया है, भगवान भी तुम्हारे बुरे वक्त में वहीं खड़ा मिलेगा और हर पल तुम्हारा साथ देगा कि मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, क्यों चिंता कर, क्यों चिंता कर। मैं उसको दिया गया एक पल, उसको दिया गया एक क्षण, उसको दिया गया एक घड़ी, एक पल जो आपने भगवान को दी है वो आपके लिए है महाराज। शिव महापुराण में कल कथा में अपन ने द्वितीय वैष्णव परम भगवती वैष्णव की कथा को श्रवण किया था महाराज। परम भगवती वैष्णव की कथा सुन रहे थे जिसमें सुग्रीव के पुत्र जिसका नाम था दधी बल और रावण का पुत्र जो दूसरी रानी से उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था नरंतक। कल कथा में कहा था नरंतक ने एक वर प्राप्त करा था कि जिसने शिव आराधना के समय पर जिसने शिव आराधना के समय पर मेरा मुख 1000 बार देखा, शिव आराधना करते हुए, गला पकड़ रहा माई, शिव आराधना करते हुए जिसने 1000 बार मेरा मुख देखा, हजार बार जो मेरे मुख का दर्शन किया, मेरी मृत्यु उसी के द्वारा। अब देखो, एक शिव का उपासक है, एक नारायण का उपासक है। एक बाबा देवाधिदेव महादेव का उपासक और एक नारायण का उपासक। अच्छा, एक सबसे सुंदर बात आपको कहें, शिव महापुराण की बड़ी अच्छी बात है कि शंकर भगवान के देवता भी पूजन करते हैं तो राक्षस भी शंकर भगवान की पूजन करते हैं। सुर और असुर दोनों शिव के उपासक, दोनों देवाधिदेव महादेव के उपासक। सुर भी भजन कर रहे हैं और असुर भी भजन। रावण भी भगवान शंकर की भक्ति में डूबा रहता था। और आज अपन कथा में अभी स्मरण करेंगे कि तारकासुर जो राक्षस था, असुर था, तो भी वो भगवान शंकर की भक्ति में डूबा रहता था। किसी रूप में भी आप शंकर को मना लो, जो तुम्हारी मर्जी पड़े वैसे मना लो। शिव प्राप्त जरूर होगा, शंकर मिलेगा जरूर। मेरा ओघड़दानी मिलता जरूर है। नरंतक ने वर मांगा भगवान देव अधिदेव महादेव से और देवताओं से, कह दिया कि मुझे वर दे दो। वर वो दीजिए कि जो मेरा शिव आराधना के समय पर 1000 बार मुख देख लिया हो, बस मृत्यु उसी के द्वारा। और दधीबल ने वो करा था। दधीबल क्यों गया था नरंतक के नगर में? नरंतक के नगर में गया तब साधना में लीन हो गया और रोज नरंतक जाता, शिव जी को जल चढ़ाकर वापिस लौट कर आता, तो दधीबल उसका मुख देख लेता। दधीबल उसकी भक्ति में डूब जाता। अभी लंका अधिपति रावण ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम एक काम करो, नरंतक को बुलाओ अपने नगर से। और नरंतक आया, युद्ध के मैदान में नरंतक लड़ने के लिए पहुंचा है। कहते हैं 1000 बार लक्ष्मण जी भी, 1000 बार मेरे राघव जी भी, 1000 बार हनुमान जी भी उस नरंतक से जीत नहीं पाए, हार कर वापिस आए, क्योंकि वर था उसको।
जब तक उस परमात्मा की आज्ञा नहीं होती ना, तब तक जीव एक कदम भी नहीं चल पाता। एक बात अपनी जिंदगी में उतारिएगा। एक गांव का व्यक्ति रोज खेत पे जाता है, एक खेती करने वाला व्यक्ति, फसल लगाने वाला व्यक्ति, खेती में काम करने वाला व्यक्ति, खेत में काम करने वाला व्यक्ति, जंगल में काम करने वाला व्यक्ति रोज निकल कर जाता है। कभी कभी सांप पर पांव भी पड़ जाता है उसका, पड़ता है ना। जब वो जा रहा है जंगल में से निकलकर, खेत में से निकलकर, उसको क्या मालूम कि यहां सांप पड़ा हुआ, सांप पे उसका पांव पड़ गया, पांव पड़ गया, सांप निकलकर भाग गया। अब एक वहीं से अघोरी निकल कर जा रहा था और उस अघोरी ने उस सांप को देखा और सांप से पूछा, क्यों रे, वो उसने पांव रखा तेरे ऊपर, जूता रखा तेरे ऊपर, तेरी पूंछ पर पांव रख दिया, तूने उसे डसा क्यों नहीं? और ये किसी एक के साथ नहीं, ना जाने कितने खेत में काम करने वालों के साथ होता है। वो सांप निकल के जा रहा था, सांप बैठा हुआ था, ये रात के समय टार्च लेके बेचारा खेत में पानी देने जा रहा था, कहीं फसल लगाने जा रहा था, रात्रि के समय पानी देखने जा रहा। अब लाइट भी तो रात्रि को आए, तो रात को जो खेत में लाइट मिले तो पानी देने जाए तो बेचारा टार्च चमकाता जाए। इसको क्या मालूम कि सांप बैठा हुआ है, सांप पे लात रखा गई, चल दिया। तो सांप से अघोरी ने पूछा कि उसने तेरे